हेलो दोस्तों, आदाब, सलाम। अमन ब्लॉग 81 की तरफ से सभी भाइयों को छठ पूजा की शुभकामना। मैं इससे पहले वीडियो बनाया था छठ और दीपावली के मौके पे, या उसे छठ से पहले दीपावली के मौके पे मैं बनाया था एक वीडियो। और मैं फिर आज आप लोगों के सामने एक मुद्दे को लेकर के जो है सो कुछ कहने जा रहा हूं। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि कुछ दिनों से मैं देखता हूं कि भारत में अजीब एक ट्रेंड चला हुआ है कि ये पहली बार मैं देखा हूं कि किसी सांसद या किसी नेता या किसी सरकार में इतना नाकामयाबी मैं पहली बार देखा हूं। मुझे किसी राजनीतिक दल से कोई खास लगाव नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो चीज मैं अपने नजरों से देखता हूं तो समझता हूं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। और सोशल मीडिया पे मैं भी एक्टिव रहता हूं, तो बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है हमें। तो इसीलिए उसी जानकारी के आधार से मैं कुछ आप लोगों से कहना चाहता हूं। अपने मन से बिल्कुल कोई चीज बना के नहीं कहता हूं। जो भी कहूंगा, जो जानकारी है, देखा हूं, उसी आधार से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो मैं अपने जो मेरा आत्मा कह रहा है, उसी आत्मे के अनुसार मैं आप लोगों के सामने एक जो है सो जानकारी देने जा रहा हूं। और जानकारी आप सभी के पास है। आप लोग बहुत काबिल आदमी हैं, हमसे ज़्यादा काबिल आदमी हैं, आप लोग सभी आदमी जानते हैं, लेकिन उस पे मैं थोड़ा नज़र दे रहा हूं कि देखिए, देश में जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के, और आज़ाद नहीं था तब भी कोई देश के लिए लड़ता था। तो उस समय में भी दो तरह के नेता हुआ करते थे। जब हमारा देश गुलाम था तो कुछ आदमी अंग्रेज का मुखबिरी करते थे, जो सच्चे देशभक्त थे तो वो देश के लिए लड़ते लड़ते मर गए। और उसी का दिया हुआ तोहफा है जो आज खुशी खुशी हम लोग अपना जिंदगी बसर कर रहे हैं और स्वतंत्र होकर जिंदगी जी रहे हैं। ये उन्हीं महावीरों का, देशभक्तों का दिया हुआ सौगात है। अपने जानों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई। मैं उस सभी को दिल से धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक एक मुद्दा तो रहता ही है हिंदू मुसलमान का। वो कोई नया मुद्दा नहीं है, वो हमेशा होता आया है और होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, इससे भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जहाँ 10 आदमी रहते हैं वहाँ ये सब होता ही रहता है। तो मेरा मेन मकसद आज वीडियो बनाने का ये है कि मैं कई दिनों से सोच रहा था कि हालांकि मैं जो वीडियो बनाता हूं उसको बहुत कम आदमी लाइक करते हैं, अब बहुत कम आदमी जो है सो देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखा करें। क्यों? तो आप जब वीडियो देखते हैं उससे मुझे ताकत मिलती है। तो मैं प्लीज़ आप लोगों से दरखास्त करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करें और लाइक करें, और मेरे चैनल अमन ब्लॉग 81 को सब्सक्राइब करें। यही कहना चाहता हूं।
तो अब मैं अपने मुद्दे पे आ जाता हूं। इसी देश का एक नेता का जो खून हुआ था, जिसका नाम बाबा सिद्दीकी था, कौन किया नहीं किया ये तो जांच की विषय है। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये किया और वो किया, ये जांच का विषय है। तो आहत होकर के पप्पू यादव जी ने अपना जो भी दिल का भ्राष्ट था वो निकाले और कुछ बात कहे गैंगस्टर के बारे में या किसी के बारे में कहे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अचानक उनके पास चाहे जो भी फ़ोन आता हो, जिसका भी फ़ोन आए, उसके बाद एक तरह से ट्रेंड चलता है, खास करके बिहार, यूपी और इसी राज्यों में। हर जगह की बात तो मैं नहीं कहता हूँ, क्यों तो वहाँ बहुत स्टेट ऐसा है जहाँ लोग बहुत काबिल है, और यहाँ भी बिहार में भी, यूपी में भी बहुत काबिल है, लेकिन कुछ अंधभक्त टाइप का लोग है जिसको ट्रेंड चलाने का जो है सो शौक है, अंधभक्त बनने का शौक है, कि वो ट्रेंड चलाने लगा कि पप्पू अब चूहा हो गया, शेर था चूहा हो गया। इस तरह का कुछ नेता भी है जो बयान देने लगे इस तरह का कि वो बिहार के शेर थे, अब चूहा हो गए हैं, माफी मांग रहे हैं। बहुत सारे बात जो है सो लोग बोलने लगे। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, नेता आता है, हमें अच्छा बुरा भाषण दे के चला जाता है, कभी हमारे ज़िंदगी में वो झांकता नहीं है, हमारे सुख दुख में शामिल नहीं होता है। और 99% इसी तरह का नेता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। वो चुनाव आता है तो आपका दिल जीत लेता है कोई भी मुद्दा दे करके। उसके बाद क्या है कि वो चला जाता है अपने हवेली, और उसके बाद हम जीते हैं और मरते हैं समाज के बदौलत। और हमें जो समाज से ताकत मिलती है, उसी ताकत के बदौलत हम शान से जीते हैं और जीते रहेंगे। तो ये ताकत हमारा समाज है। तो समाज में गलत संदेश, गलत भावना पैदा करके एक दूसरे को लड़ाने के लिए, जैसे सिर्फ वोट के चक्कर में, वोट पाने के लिए ऐसा करते हैं। तो खैर, हम समाज टूटने वाले नहीं हैं, हमें सभी लोग प्यार करते हैं, हम सभी लोगों का आदर करते हैं और आदर करना चाहिए। और इसीलिए हम ताकतवर है कि हमें जाति के नज़र से नहीं, समाज के नज़र से देखा जाता है और गांव वाले के नज़र से देखा जाता है। ये नहीं कि फला जाति का है, चिन्ना जाति का, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक गांव वाले के नाम से जाने जाते हैं, समाज के नाते जाने जाते हैं, और ये ताकत हमारा समाज से मिलता है। और हम अगर बेटा है तो हम समाज का बेटा है। तो इसीलिए समाज का ताकत हमारे लिए सबसे बड़ा ताकत है। संसद से भी ज़्यादा ताकत मेरे लिए समाज का ताकत है, क्यों तो वो हमें हर दुख और सुख में वो साथ देता है। तो हम अपने भाईचारगी को बना के रखें और हम अपने भाईचारगी को बिगड़ने न दें। इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे और चुनाव होता रहेगा, लेकिन हमारी समाज का जो पद्धति है, जो संस्कृति है, जो हमेशा से प्यार और दुलार है, मान सम्मान है, उसमें ज़रा सा भी कमी नहीं होना चाहिए। और हम सारे समाज, चाहे वो कोई भी वर्ग के हो, हम सारे समाज मिलके जो है सो जीते हैं और खुशी लुटाते हैं। जब हमारी त्यौहार आती है तब भी, और जब उसका समाज त्यौहार आता है तब भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के कौन ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सोशल मीडिया पे है, वो कौन नहीं जानता होगा कि पप्पू यादव क्या है। छोटा से छोटा घटना अगर घटती है किसी गांव में, बिहार के किसी भी कोने में, चाहे वो कहीं का भी हो, अगर बिहार के कोई कोना हो, अगर वहां अप्रिय घटना घट जाती है, तो पप्पू यादव ही ऐसा नेता है जो उसके यहाँ जाके संवेदना देना, आर्थिक
मदद करना, ये केवल मैं भारत की बात कर रहा हूँ, बड़ी बात है। लेकिन मुझे जो मालूम है, जो मैं देखता हूँ पप्पू यादव के बारे में, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पप्पू यादव बिहार के लिए सबसे बेहतर नेता, सबसे मददगार नेता, दुख सुख में साथ देने वाला, चाहे वो कोरोना काल हो, कितने गरीबों को मदद किया, कितने गरीबों को प्रदेश से अपने गांव आने दिया, पैसा देके हो, जैसा भी हो। ऐसा नेता कौन है? कोई पूरे बिहार में कोई नेता ऐसा नहीं है। तो एक पप्पू यादव है, और उसको ये कहना कि ये चूहा हो गया, ये फलान ठेकान हो गया, और ये डर गया, ये मर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौत एक दिन सभी को आनी है और सभी को जाना होगा यहाँ से। और इतना जान लीजिए कि अगर अच्छे आदमी को आप सम्मान नहीं करते हैं, जो आपके सुख दुख में साथ देने वाला आदमी है, नेता छोड़ दीजिए, एक इंसान, अच्छे इंसान को अगर आप लात मारते हैं तो आप अपना भविष्य खराब करते हैं, उसके बारे में मजाक बनाते हैं तो आप अपना भविष्य खराब करते हैं। वो हर मंच पे लोगों के साथ है और लोगों के साथ रहेगा। और जहाँ तक शेर की बात है, कोई शेर किसी के बनाने से नहीं बनता है, ऊपर वाला उसको शेर बनाए हुआ है, किसी के कहने से वो चूहा नहीं बन सकता है। और एक हीरो है, उसके बारे में भी कहना चाहता हूँ कि फिल्मी दुनिया में तो हजारों लाखों हीरो है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, और अमीर है, लाखपति है, करोड़पति है, खरबपति है, लेकिन जो काम सोनू सूद ने किया, क्या कोई किया है? तो देश का असली हीरो सोनू सूद है, जिसको मैं सैल्यूट करता हूं, जिसको मैं दिल से सलाम करता हूं कि जब कोरोना काल आया तो कोई किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं था, और सोनू सूद जी ने अपना करोड़ों का संपत्ति बेचकर लोगों को मदद किया, गरीबों को मदद किया, परदेशी को मदद किया। तो भले लोग सत्ता में रह के अपने आप को ताकतवर समझे और वो हीरो समझे, लेकिन वो सिर्फ नाम का हीरो है, काम का हीरो नहीं है। किसी नेता का नाम नहीं सुना मैं पूरे कोरोना काल में कि कोई किसी को मदद करने गया है, बिल्कुल नहीं। एक सोनू सूद है जो भारत का सबसे बड़ा हीरो है, जो गरीबों को दर्द को अपना दर्द समझते हुए परदेशियों को अपने घर तक पहुंचाने में मदद की। मैं सैल्यूट करता हूं, और आपको भी सैल्यूट करना चाहिए, बिना भेदभाव के। उसकी जाति कोई भी हो, वो किसी को मदद करने से पहले किसी से जाति नहीं पूछा। इसीलिए भारत का अगर हीरो है तो मेरे नजर में सोनू सूद है। और बिहार में अगर कोई गरीब का रहनुमाई करने वाला या मदद करने वाला कोई अगर है तो पप्पू यादव जी से बड़ा कोई नहीं है। और उसको आप चूहा कहते हैं, डर गए, मर गए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? अभी बाढ़ आया, कुछ साल पहले बाढ़ आया था पटना में, वो पूरे बाढ़ में पटना में घूम घूम करके एक छाती पानी में जा करके बच्चों को खाना, आदमी को खाना, बच्चे का दवाई देना, ये काम कौन करता है? जो बहुत बड़ा मंच से भाषण करता है ना, वो 1 रुपया खर्चा नहीं करता है। लेकिन पप्पू यादव ने खाना का इंतजाम 20, 25, 40 बाबूर्ची के साथ खाना बना करके लोगों को दरवाजे तक पहुंचाया। उस आदमी को आपको चूहा कहते हुए जरा सा भी शर्म नहीं आता है कि वो आदमी है क्या? कितना मदद किया लोगों को बाढ़ में, घर घर जाकर खाना पहुंचाना, उसका टीम खाना पहुंचा रहा है, वो खुद जा रहे हैं दवाई लेकर के बच्चों को, गरीबों को, अमीरों को, जिसके घर में जो जरूरत है वो सारे लोगों के घर में गए। बिहार में तो बहुत नेता है, वो क्यों नहीं गए गरीबों को मदद करने के लिए? वो क्यों नहीं खाना भेजे गरीबों के लिए? तो हमें और आपको सोचना होगा, अच्छा को अच्छा और बुरा को बुरा परखना होगा। अगर हम नहीं परखते हैं, ये हमारा बेवकूफ़ी है, हमारा मूर्खई है। हम किसी का झंडा ढोएं कोई बात नहीं है, लेकिन इतना मूर्ख नहीं बने जो अच्छे को बुरा कह दे और बुरा को अच्छा कह दे। ये आपके भविष्य का भी बात है। और इस देश में तो आप जानते ही है कि चुनाव के चक्कर में मुद्दा से भटकाने के लिए
12 तरह का बात जो है सो चुनाव आते ही शुरू हो जाता है कि ये है वो है, उससे वो डर गया, उससे वो डर गया। कोई किसी से डरता नहीं है। पैदा किया है एक तो ले जाएगा एक ही, किसी में ताकत नहीं है कोई किसी को मार देगा। वो लिखा है, जिसको जहां से जिस हाल में जाना होगा जाना है वो जाएगा ही। लेकिन पप्पू यादव को इतना कमजोर और इतना छोटा समझ के आप और हम इतना बड़ा भूल नहीं कीजिए। वो शेर है और शेर रहेगा, और मैं उनके लंबी उम्र के लिए भी दुआ करूंगा कि ऊपर वाले उसको दोगुना जिंदगी दे और वो इसी तरह से गरीबों को मदद करते रहे। जहाँ छोटा सा भी गांव है वहाँ अगर उसको पता चलता है या फोन सोशल मीडिया के द्वारा या किसी द्वारा फोन द्वारा किस तरह का घटना घटता है तो वो मिलने आते हैं और आर्थिक जो है सो सहयोग करके जाते हैं। ऐसा नेता बिहार में कोई नहीं है, एक पीस भी नहीं है, कोई नहीं है। और उसको इस तरह से हल्के में लेना बिल्कुल बकवास चीज है। हम सभी भाई से यही कहना चाहते हैं कि पप्पू यादव, उसका पुराना इतिहास क्या है हमें पता नहीं है, वो क्या करता था कोई लेना देना नहीं है। अब जब हम जी रहे हैं तो उसका किरदार कैसा है, उसका ही सहयोग कैसा है, उसका सोच कैसा है, उसको हमें देखना चाहिए कि कोई भी आपदा आता है तो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और नंबर 1 पे रहता है। वो बढ़ चढ़ के लोगों को मदद करता है, चाहे वो कोरोना काल हो या पटना में जो बाढ़ आई थी तो उसमें भी मैं देखा एक ही आदमी छाए हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि कोई किसी के दबाने से चूहा नहीं बन जाएगा और किसी को उकसाने से कोई शेर नहीं बनेगा। ऊपर वाला ने जिसको जो बनाया है, जो इज्जत दिया है, वो इज्जत उतना उसके पास रहेगा ही और घटने वाला नहीं है। और जो जिसके पास इंसानियत है वो किसी भी लांछन से, किसी भी गलत प्रचार से डरने वाला नहीं है। और मैं पप्पू यादव के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ऊपर वाला बिहार में अगर ऐसा नेता और ऐसा इंसान अगर 10 पैदा कर दे तो बिहार का कायाकल्प बदल जाएगा, गारंटी के साथ। जब छोटा छोटा गांव है मेरे गांव के आसपास में, उस गांव में पप्पू यादव पहुंच जाते हैं तो अंदाजा कीजिए कि वो इंसान किस तरह का इंसान है। तो इसीलिए उसके बारे में भला बुरा न कहें और उसको उत्साहित करें, उसे भरोसा दे कि हम आपके साथ हैं और उसको लंबी उम्र का दुआ करे उसके लिए, ताकि इसी तरह से लोगों को मदद करे वो। और ऊपर वाला उसके पास जिगरा भी दिया है, मैं जिगर नहीं कहूँगा, जिगरा दिया है और वो हर तूफान से टकराने का मादा रखता है और वो सक्षम है। इसी बात के साथ मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करें, अमन ब्लॉग 81 को, और अपना प्यार अपना स्नेह दे। अगर हमारे बात से किसी का दिल आहत हुआ होगा तो माफ़ कर देना छोटा भाई समझकर। खुदा हाफिज।